हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बोलिए ठाकुर साहब, क्या सेवा है ठाकुर साहब? चौकीदार, हाँ ठाकुर साहब। जा करके वसीयत नामा लाओ। कैसे क्या हूँ? जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, अभी गया। ये रहा कागजात ठाकुर साहब। हाँ ठीक है चौकीदार। तो जी हाँ। ये वसीयतनामा आ गया। तो लिखिए। ठीक है। मैं अपने होशो हवासों में अपनी सारी जायदाद, चल और अचल संपत्ति बसंती बाई के नाम करता हूँ। आज से इस जमीन और दौलत से मुझसे कोई नहीं वास्ता है। ठाकुर जमींदार अर्जुन सिंह। प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मैंने अपने बेटे का कलेजा अर्पित कर दिया। ये तो वसीयतनामा। मैं अपनी सारी जायदाद, अचल और अचल संपत्ति बसंती बाई के नाम करता हूँ। आज से इस जमीन और जायदाद से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज से इस जायदाद की मालकिन मेरी बसंती बाई होगी। सेठ जमींदार अर्जुन सिंह। लाओ लाओ मुझे। लो प्रिय। अरे मेरे राजा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे मैंने जिंदगी में सोची थी। अब मैं अपने पति को कुछ देना चाहती हूँ। मुझे भी देना मालकिन। प्रिय, आज सुहाग रात होनी चाहिए प्रिय। हाँ हाँ, सुहाग रात होगी। आज बहुत अच्छा मौका है प्रिय। अच्छा है मौका। जब अपने बेटे चंदन के नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे प्रेम में मैंने अपने बेटे चंदन का कलेजा लाकर धर दिया। बताओ, मैं कह दूं कि तुम इनारम कूद जाओ तो कूद जाओगे? क्या कह रही हो मेरी जानी मन? ये पहले बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? इस समय मेरी उम्र प्रिय 60 साल की है। और मेरी उम्र 25 साल की है। तो क्या हुआ? इससे क्या होता है? क्या हुआ? हाँ? आप नहीं जानते क्या होता है? रंडियों का मनसेधु कौन होता है? मैं पूछती हूँ, रंडियों का मनसेधु कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? पैसा होता है। रंडियों का मनसेधु दौलत होती है, दौलत। लेकिन मेरी बात सुनो। तो मुझसे मोहब्बत किया मेरे दौलत के लिए? हाँ हाँ, तेरे दौलत के खातिर हरामखोर, तेरी दौलत के खातिर हरामखोर। जब अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा रे? क्या होगा? चल इधर। तूने मुझसे प्रेम किया मेरे दौलत के लिए। हाँ हाँ, तेरी दौलत से किया। मेरे भाई को अंधा बनाकर महल से निकलवाया मेरे दौलत के लिए। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो। सबसे पहले एक कपड़ा उतार और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या।
रही है हंसी ये कहानी पे, आ रहा है तरस ये जवानी पे। तू ही तू है, ये तू ही तू है मेहरबानी पे, मार दिया जा या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलो। हरामखोर, जितनी जल्दी हो सके मेरा घर छोड़ के तू यहां से भाग जा, बस इसी में तेरी भलाई है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा। खेल में तो मजा अब अब आएगा मालकिन। मैं यहाँ से ये सारी संपत्ति लेकर जानते हो मैं बॉम्बे शहर को वापस चली जाऊंगी, लेकिन कैसे जा रही हूँ। और हम तो चलेला नहीं हारवा, और हम तो चलेला नहीं हारवा, बलमा सुसकी दई दई रो। हम तो चलेला नहीं हारवा, हम तो चलेला नहीं हरवा, बलमा सुसा की दई दई रो। उमा, तुम मुझे कहाँ लेके चल रही हो? मैं चलते चलते बहुत थक गया, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूं। देखिए स्वामी जी, मैं अब कहीं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच आई हूँ। क्या कहा? हाँ स्वामी तुम जी। भोलेनाथ के मंदिर में लेके आई हो? हाँ स्वामी। मुझे तो लगता है कि बहुत भीड़ है और मैं थक भी गया हूँ। कहीं ऐसी कोई जगह देखो कि जहाँ पर मैं थोड़ा लेटकर आराम कर लूं, फिर उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ठीक है स्वामी जी, ले चलो। आइए। बैठ जाइए। इस बच्चे को क्या हो गया बहन? कहाँ लेके जा रही हो? भैया, मैं भोलेनाथ के स्थान पर जा रही हूँ। सुने कि काशीपुरी में भोले बाबा के स्थान पर जब कोई जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। ठीक है बहन, चलो मैं भी इसको लेकर साथ चलता हूँ। अरे उमा, ये मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ? तुम मेरा पैर दाबने लगी। क्या हुआ? और मुझे नींद आ गई। मैं सपने में क्या देख रहा था उमा, कि जैसे मेरे भतीजे चंदन का कोई कलेजा निकाल लिया हो।
क्या कहा? भैया आखिर आप लोग हैं कौन जो मेरे बेटे चंदन का नाम ले रहे हो? या मालिक, ये आवाज तो ऐसी लगती है जैसे मेरी भाभी माँ का। तुम जानना चाहती हो तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं कौन हूँ सुनो। नाम मेरा अमर चंदन का हूँ चचा, बड़े भैया ने अंधा बनाया मुझे, तेरी आवाज पहचान भाभी लिया, खेल कुदरत ने कैसा दिखाया मुझे। तेरी आवाज से मालूम पड़ता है कि तुम मेरी भाभी माँ हो। तुम्हारा नाम अमर है? अमर है। मेरी बात सुनो। तो लुट गई दुनिया से मेरे देवर जमा, क्या हुआ भाभी? खून चंदन का भैया तुम्हारे किए, नहीं भाभी। लाश लेकर के काशी को मैं जा रही, लाश लेकर के काशी को मैं जा रही, घर के मालिक ने बड़े बात घर कर दिए, लेकर के काशी को मैं जा रही। अमर भाभी तुम्हारे भैया शराब और वेश्या के चक्कर में पड़कर आज अपने ही हाथों से अपने बेटे चंदन का खून कर, भाभी माँ, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो भोलेनाथ के मंदिर में तो क्यों ना चलो भोलेनाथ की आराधना की जाए। हो सकता है दुनिया के करतार हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी वापस कर दें। भाभी माँ। अमर यही सुने कि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, भगवान के चौखट पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं वापस लौटता, भगवान उसकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाभी। चलो फिर भाभी मुन्ना, चलो भोलेनाथ की पूजा की जाए। हो सकता है भोलेनाथ मेरे बच्चे की जिंदगी फिर से वापस कर दे। चंदन की लाश आगे लाओ। बेटा चंदन, बेटा चंदन, तुम कहाँ हो बेटा? बेटा चंदन। स्वामी आप मेरी बात सुनिए। अब तो क्यों रोते हो चंदन के वास्ते, छोड़ चंदन गया मेरा संसार को, क्यों ना मर जाते तुम चिल्लू भर पानी में। क्यों ना मर जाते तुम चिल्लू भर पानी में, दिल बना ही लिया अपना औलाद का, क्यों ना मर जाते
अब रोने धोने से क्या फायदा है। मेरा बेटा चंदन तो दुनिया छोड़कर चला गया है। प्रिय, मुझे माफ कर दो प्रिय, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अमर, भाभी, तेरे भैया आए हैं। भाभी आंखों से तो नहीं देख सकता, लेकिन कानों से सुन रहा हूँ भाभी। जिस भाई को भगवान मानता था भाभी, इनकी हालत, इनकी आवाज सुनकर मैं परेशान हूँ कि ये बहुत बड़े मुसीबत में है। भैया, भैया, भैया अमर, भैया अमर, मुझे माफ कर दो। भैया मुझे नर्क में मत भेजो भैया। मैंने आपको भगवान का दर्जा दिया है भैया। रोने धोने से काम तो कुछ नहीं होगा। बस अब एक ही सहारा है भोलेनाथ का। चलो सब कोई मिलकर भोलेनाथ की आराधना करें। हो सकता है कि मेरे बच्चे की जिंदगी वापस हो जाए भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो भैया। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, महिमा है तेरी निराली, कर दो करम ना डूबे धर्म मेरे शिव शंकर दानी। करुणा है मेरी कहानी, तेरी है महिमा न्यारी। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे सिवा ना हिलता पाता, तेरे सिवा ना हिलता पाता। सारे जहां में तेरा हिस्सा था, सारे जहां में तेरा हिस्सा था। भर दो झोली खाली, भर दो झोली खाली, कर दो करम न डूबे धर्म मेरे शिव शंकर दानी। करुणा है मेरी कहानी, तेरी है महिमा न्यारी। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। मैं भोलेनाथ बोल रहा हूँ। क्या भोलेनाथ? धन्य है भोलेनाथ, आपने दर्शन दिया। मैं तुम सब की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हमारे भोलेनाथ, कैसा वरदान? बेटा अमर, आपकी महिमा बहुत अपरंपार है भोलेनाथ। मैं सुन रहा हूँ आपकी। बेटा अमर, तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो उस जगह की मिट्टी को अपनी आंखों पर लगा लो। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। धन्य है भोलेनाथ। मेरी आँख की रोशनी तो वापस हो जाएगी, लेकिन मेरा बच्चा कैसे जिंदा होगा भोलेनाथ? चिंता मत करो, चिंता मत करो अमर, तुम्हारा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। कैसे बाबा? तुम्हारे सामने गंगा जल रखा हुआ है, वो अपने बेटे को पिला दो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ की भाभी। क्या है भाभी? अमर, सुना आपने आकाशवाणी? हाँ सुनी। आज सबसे पहले भोलेनाथ लगता है हम लोग के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और
हमें वरदान दिए कि अमर तू जिस जगह खड़ा है उस जगह की मिट्टी अपने आँख में लगाएगा, तेरे आंखों में पुनः रोशनी आ जाएगी। तो अमर, और भाभी गंगा जल रखा हुआ है एक कमंडल में, उसको मुन्ना को पिलाऊंगा तो मेरा मुन्ना जिंदा हो जाएगा। भाभी तो क्यों ना मैं पहले अपनी परीक्षा लूं। ठीक है देवर। अगर मेरी आंख में रोशनी आ गई, मैं दुनिया देख सकता हूं भाभी, तो अपने मुन्ने को गंगा जल भी पिला दूंगा। ठीक है, ठीक। या भोलेनाथ, तेरा ही सहारा है मालिक। भाभी क्या हो गया? भाभी 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 भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। क्या बात है? सुनो भाभी। साध आकाश बाणी के हुए साच है, दिया त्रिलोक ने भाभी दोनों नयन, गंगा जल भाभी जल्दी पिला दीजिए, जिससे हो जाए जिंदा तुम्हारा ललन। भाभी माँ, देर मत करो, मुन्ने को गंगा जल पिला दो, मेरा मुन्ना जीवित हो जाएगा। ठीक है अमर, मैं पिलाती हूँ।